क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। घर में माँ बहन नहीं है? अरे मार क्यों रहे? मैंने क्या किया है? अच्छा, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? चप्पल पड़ेंगे तब पता चलेगा तुझे तूने क्या किया है। ऐसे अश्लील मैसेजेस भेजते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा है। अच्छा, तो तुझे अब याद भी नहीं है। ये क्या है? ये मैंने नहीं किया है भाभी जी। अच्छा, तूने नहीं भेजा है? पढ़ो क्या लिखा है। आपका मैं कोई भी काम कर दूंगा, आपके सामान का क्या, आपका भी बोझ उठा दूंगा। ऐसे अश्लील मैसेजेस करते शर्म कैसे नहीं आती तुम्हें? क्या सोच के मैसेज किया तूने ये? पर मैंने ये नहीं भेजा है। तुझे याद दिलाती हूँ मैं, 2 चप्पल पड़ेंगे ना तब याद आएगा तुझे। लेकिन मैंने भेजा ही नहीं ये मैसेज। ये तो सिर्फ प्रसाद है। अगली बार ना तू हवालात में होगा, लोग डरते होंगे तुझसे। मैं नहीं डरती। बहू, क्या तमाशा है ये सब? चलो घर चलो। अरे भाभी जी बस कीजिए, बहुत हो गया। अरे देवर जी खाइए ना, वैसे भी घर पे टिफिन वाला ही खाना खाते हैं ना आप। भाभी बहुत अच्छे से पेट भर गया। ठीक है खाइए। अरे आ गए आप, अच्छा हो गया। नाश्ता बना है, आलू के पराठे बनाए, खा लीजिए। अरे बहू, तुम स्कूल नहीं गई क्या? इतनी जल्दी कैसे आ गई? भाभी क्या हुआ, आपकी लड़ाई हुई किसी से? लड़ाई? हाँ, वो किसी ने बताया कि इनका झगड़ा हुआ है। बहू क्या हुआ? किसके साथ लड़ाई हुई? हाँ? सर पर पति का साया ना हो तो औरत को और भी संभल के रहना चाहिए। समझाओ अपनी बहू को। उसको सहारा देने के बहाने उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आप बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ।
ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। पूछा तुमने योगेंद्र से कब तक रहेंगे ये दोनों यहाँ पर? मैं कैसे पूछूंगी, आप ही पूछ लीजिए ना। 1 महीना पहले जब आए थे तब तो कह रहा था कि रवि की नई पोस्टिंग हुई है, घर मिलते ही शिफ्ट कर जाएंगे। अब बोल रहा है कि 2 महीने और लगेंगे। मुझे इस योगेंद्र की नीयत ठीक नहीं लगती। जितना जल्दी ये लोग यहाँ से चले जाएं, उतना अच्छा है। छोटा भाई है आपका, घर के लोग हैं। अब जबरदस्ती तो उनको जाने को नहीं बोल सकती ना मैं। और वैसे भी रिश्तों में इतनी खटास नहीं आनी चाहिए। चलिए अभी आप सो जाइए। कहाँ गया मेरा फोन? कहाँ चला गया मेरा फोन? लेकिन रखा कहाँ है? फोन यहाँ कैसे आ गया? हेलो, वो मेरा फोन नहीं मिल रहा था। तुम स्कूल चले जाओ, मैं आ जाऊंगी। नहीं, पिक करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, अगर तुम जल्दी पहुंच गए तो एडमिन से मेरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेना। थैंक्स सुरेश। मिल गया फोन? किसका फोन था बहू? वो सुरेश का, मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ाता है ना। तुम लोग अपनी चीजें कहीं भी रख देते हो, फिर निकलते वक्त सब तलाश करते हो। मैंने तो कमरे में ही रखा था, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। बहू। जी बाबूजी। ठहरो। वो अपना हाईवे वाला प्लॉट है, उसके सिलसिले में वकील साहब आ रहे हैं। तुम स्कूल आधा घंटा देरी से चली जाना। कुछ पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। बाबूजी, पर पेपर्स पर मेरे साइन क्यों चाहिए? वो प्लॉट हम गुरु महाराज के ट्रस्ट में डोनेट कर रहे हैं। बाबूजी, उस प्लॉट पर स्कूल बनाना चाहते थे आदिश। वो सपना था उनका, और आज नहीं तो कल उस प्लॉट पर स्कूल बनाने का उनका सपना मैं पूरा करके रहूंगी। मैं उन पेपर्स पर साइन नहीं कर सकूंगी। आई एम सॉरी बाबूजी। कौन है तुम लोग? बचाओ, बचाओ।
भाभी इस उम्र में आपको इतना काम करते देख बहुत दुख होता है। अरे देवर जी, इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ मैं। और इतना सारा काम भी नहीं रहता। और वैसे भी राधा स्कूल जाने से पहले बहुत सारा काम करके जाती है। लेकिन आदेश के जाने के बाद बहू आजाद हो गई है, संभालना पड़ेगा। योगेंद्र, ये तुम्हारा चिंता का विषय नहीं है, ये मेरे घर का मामला है। तुम इसमें ना पड़ो तो अच्छा होगा। भाभी, भैया कुछ भी कहें, बहुत संभालना होगा, कहे देता हूं। पापा क्या बोल रहे हैं आप? बड़े पापा ने क्या कहा समझ नहीं आ रहा है आपको? देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहू बहुत संस्कारी है, और अगर मैंने मेरा बेटा खोया है तो उसने भी तो अपना पति खोया है ना। दर्द तो बराबर का ही है। और मुझे मेरी राधा पे पूरा विश्वास है, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। उसके दिल में आज भी मेरा बेटा आदेश रहता है। अरे ये जिन्ना है। चल निकलते हैं, किसी दिन देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे क्या बात कर रहा है तू? पानी लेकर आजा। यार ये बहुत खतरनाक औरत है। एक बार मैंने ऐसे इसकी हेल्प कर दी थी और सामान घर तक पहुंचा दिया था। फिर पता नहीं किसी ने इसको उल्टा सीधा मैसेज कर दिया और ये मुझे पीटने लगी। ऐसे छोड़ के नहीं निकल सकते मुन्ना। एक काम कर, इसको उठाते हैं। रिलैक्स रिलैक्स भाभी जी, सब ठीक है। किसी ने मारने की कोशिश की है मुझे। जी क्या कह रही हैं आप? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। नहीं रुकिए। अरे भाभी जी मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया था और उस दिन भी मैंने मैसेज नहीं किया था आपको। भाभी जी आपको गलतफहमी हो रही है, ये तो पूरा वक्त मेरे साथ ही था। हाँ। हम दोनों इस रास्ते से जा रहे थे तो हमने देखा आपको नीचे गिरे हुए, इसलिए हम रुक गए। एक काम करिए, हम आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अरे लेकिन भाभी जी मैंने कुछ नहीं किया था और उस दिन भी मैंने आपको मैसेज नहीं किया था। भाभी जी रिलैक्स, एक काम करते हैं, हम आपको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। हाँ। ठीक है, गुना एक काम कर, जा जाके रिक्शा लेकर आ। जा। हाँ मैं लेके जा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ बहू? तू ठीक तो है? ये क्या हुआ? रुको, तुम वही हो ना जिसकी मेरी बहू ने चप्पल से पिटाई की थी? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बाबूजी, इसमें मुन्ना की कोई गलती नहीं है। मैं स्कूल जा रही थी और किसी ने मुझ पे हमला कर दिया। दिन भी मेरी ही गलतफहमी थी। इन्होंने तो बस मेरी मदद की थी। ठीक है, जाओ तुम। जवान विधवा औरत का इस तरह आवारा लड़के के साथ बाइक पे घूमना शोभा देता है? तमाशा बना के रख दिया है तुमने। बाबूजी, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन कोई तो है जिसे मेरे होने पे तकलीफ है। मैंने बाइक का नंबर देख लिया है और मैं अभी थाने जाके रिपोर्ट लिखवाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है थाने जाने की। पुलिस स्टेशन जाकर और हमारी इज्जत उछालोगी। बड़े बाबा, भाभी गलत नहीं कह रही, रिपोर्ट लिखवानी जरूरी है। और अगर कल को कोई एक्शन ना लिया तो गुनहगार का कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है। रवि, मैंने कह दिया कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा। लेकिन बड़े बाबा, हमलावर कौन है ये जानना भी तो जरूरी है। और अगर कंप्लेंट नहीं लिखवाई तो खतरा और बढ़ सकता है। खतरा हमला करने वालों से भी है और
मदद करने वालों से भी